Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. How are you? I am your subject teacher of social studies, Miss Nadia. I am going to teach you the book of a 9th class in textbook board Jamshoro in class 8. Let's continue our chapter number 3. हम इससे पहले दो कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में पढ़ चुके हैं. कॉन्स्टिट्यूशन नंबर 1 1956, कॉन्स्टिट्यूशन नंबर 2 1962 एंड देन वी हैव अ थर्ड एंड द करंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो हमारे पास कहलाता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973. थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन आपके पास जो करंट पाकिस्तान में मौजूद है कहलाता है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973. 1969 में जब अयूब खान ने रिज़ाइन किया तो उसके बाद हमारे पास जो आपके पास चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो आपके पास मार्शल लॉ लगाया था हमारे पास, वो हमारे पास जो टेम्प्रेरी आपके पास प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बने थे वो थे जनरल मोहम्मद याहिया खान. जनरल मोहम्मद याहिया खान जब आए तो उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो इलेक्शंस करवाएंगे. अपने प्रॉमिस के मुताबिक उन्होंने मार्च 1970 में इलेक्शंस करवाए. बट मार्च 1970 में इलेक्शंस करवाने से पहले उन्होंने दिसंबर 1970 में उन्होंने इलेक्शंस करवाए, मगर उससे पहले उन्होंने मार्च 1970 में लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर LFO के नाम से एक ऑर्डर इशू किया. ये क्या था? इसमें बाकायदा तौर पे बताया गया कि इलेक्शंस कैसे कराए जाएंगे, किस तरह डिस्ट्रिक्ट लेवल्स को में आपके पास एरियाज़ को डिवाइड किया जाएगा, कितनी उम्र का जो बच्चा होगा या बालिग होगा वो आपके पास वोट कर सकता है. सारा इलेक्शन का जितना भी प्रोसेस है वो उसमें आपके पास तरतीब दिया गया. फिर आपके पास जो हमारे पास इलेक्शंस हुए, जनरल इलेक्शंस हुए हमारे पास दिसंबर 1970 में. जब इलेक्शंस हुए तो इलेक्शंस के बाद रिजल्ट जो आया उसके वजह से जो है हालात थोड़े से पॉलिटिकल हालात क्राइसिस पाकिस्तान में बढ़ गए, जिसकी वजह से ये हुआ कि ईस्ट पाकिस्तान हमसे अलग हो गया. ये हम आगे नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे. फिर हम आ जाते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे. ईस्ट पाकिस्तान हमसे अलग हो गया 1971 में. फिर हमारे पास तकरीबन 25 मेंबरान की मदद से पाकिस्तान का न्यू कॉन्स्टिट्यूशन तरतीब दिया गया. इस 25 मेंबरान में आपके गवर्नमेंट के लोग मौजूद थे, मिनिस्टर्स मौजूद थे, अपोजिशन के मिनिस्टर मौजूद थे, जज हज़रात मौजूद थे, उलमा मौजूद थे. उनकी बाकायदा कमेटी बनाई गई जिसने पाकिस्तान का आपके पास जो है तीसरा और आखिरी आप कह सकते हैं जो अब तक पाकिस्तान में मौजूद है वो कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म किया. ठीक है. 1973 में अप्रैल 1973 में इसको अप्रूव किया गया और आपके मुल्क में इसको लगाया गया. 14 अगस्त 1973 में लागू किया गया आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973. इसके सीलियन फीचर्स हमारे पास क्या है? पाकिस्तान के सीलियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 के सीलियन फीचर्स हैं. नंबर 1 फाउंडेशन ऑफ 1973. बेसिकली इसका बुनियादी जो आपके पास कहा गया कि 1973 का जो बुनियादी कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस पे बेस्ड होगा? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे. पॉइंट नंबर 2 नेम एंड द रिलीजन. पाकिस्तान का नाम रखा गया, वही नाम रखा गया इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, और पाकिस्तान का ऑफिशियल रिलीजन जो रखा गया वो था इस्लाम. नंबर 3 डेफिनेशन ऑफ अ मुस्लिम. मुसलमान की डेफिनेशन क्या होगी? मुसलमान की डेफिनेशन वो होगी जो कुरान और सुन्ना के मुताबिक मुसलमान वो कहलाएगा जो अल्लाह ताला की वहादियत पे जिसे यकीन होगा और जिसे इस बात पे यकीन होगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगंबर हैं. ये कॉन्स्टिट्यूशन में इसलिए क्लॉज रखा गया ताकि कादियानियों और मुसलमानों का फ़र्क वाज़ेह किया जा सके. नंबर 4 मुस्लिम प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर. ये बात आपके कानून में डाल दी गई कि आपका प्राइम मिनिस्टर मुल्क का और प्रेसिडेंट जो भी बनेगा उसका मुसलमान होना लाजमी है. नंबर 5 ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इंक्लूडेड एज अ प्रेमेबल. ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के जितने भी पॉइंट्स है वो इस कॉन्स्टिट्यूशन के 1973 का उसको प्रेमेबल मतलब इब्तदाई हिस्सा बना दिया गया. नंबर 6 फेडरल एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस. फेडरल को अलग किया गया, पार्लियामेंट को अलग किया गया, दोनों का काम वर्किंग बॉडीज़ अलग की गई. आपके पास फेडरल एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपके पास बनाई गई और सारे इख्तियारात किसके पास चले गए? प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के पास, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वो था जो आम अवाम के वोट से मुंतखब होकर आता था. ठीक है. तो इसलिए ज़्यादा इख्तियारात प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के पास चले गए. प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को अगर कोई डिसीजन लेना होगा तो वो किससे कंसर्न करेंगे? प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से. नंबर 7 पार्लियामेंट विद 2 हाउसेस. पहली बार आपका जो पार्लियामेंट था उसको 2 हाउसेस में डिवाइड किया गया. पहला आपके पास जो है आपके पास अपर हाउस एंड लोअर हाउस. 2 हाउसेस आपके पास बनाए गए. ठीक है. 2 हाउस आपके पार्लियामेंट को 2 हाउसेस में डिवाइड किया गया, अपर हाउस एंड लोअर हाउस. अपर हाउस जो आपका वो सेनेट था और लोअर हाउस आपका नेशनल असेंबली जो अभी आप देखते हैं जो हमारे पास इस्लामाबाद में अक्सर आपने पिक्चर्स देखी होगी, बिल्डिंग दिखाते हैं जिसमें कलमा शहादत लिखा हुआ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह. ये हमारा पार्लियामेंट है. नंबर 8 पॉइंट प्रोविजनल ऑटोनॉमी. हम ऑलरेडी प्रोविजनल ऑटोनॉमी के बारे में पढ़ चुके हैं कि हर सूबे को इख्तियार हासिल होगा, ऑटोनॉमी मतलब आज़ादी हासिल होगी, खुद मुख्तारी हासिल होगी, पाकिस्तान के कानून के तहत वो अपने सूबे के लिए डिसीजन ले सके. नंबर 9 प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द पीपल. लोगों की बेसिक राइट्स का तहफ़्फ़ुज़ करना, उनकी तालीम, उनकी एजुकेशन, उनका फूड, उनकी बिजली, पानी, हर किस्म की उनको सहूलियत दी जाएगी. एंड फ्रीडम ऑफ जुडिशरी जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अदलियाँ आपके पास आज़ाद होंगी और वो
पाकिस्तान के कानून के तहत अपने लिए फ़ैसले करेंगी। फिर आपके पास है इस्लामिक आइडियोलॉजिकल काउंसिल। पहली बार आपके पास इस्लामी नज़रियाती काउंसिल बनाई गई, जिसका काम था कि वो देख सके कि आया 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन कुरान और सुन्ना के मुताबिक है कि नहीं। ये कमेटी बनाई गई कि अगर कोई ऐसा कानून है जो कुरान और सुन्ना की खिलाफ वर्जी कर रही है, उसके खिलाफ जा रहा है, तो उसमें अगर कोई अमेंडमेंट करना हो या उसको तब्दील करना हो तो इनके पास इख्तियारात मौजूद थे कि वो उसे तब्दील कर सकते थे। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपके पास कोई इश्यूज़ कोई प्रॉब्लम है, डू कॉन्टैक्ट मी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।